इसहाक डार बतौर नायब वज़ीर आज़म क्या नवाज शरीफ ने रवायती महासराय का आगाज कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा, वज़ीर खारजा इसहाक डार को इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद नायब वज़ीर आज़म बनाया गया। इनके मुताबिक इसहाक डार की तकर्रुरी पर पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं और इनकी तकर्रुरी का फैसला वज़ीर आज़म ने दोस्तों की मुशावरत से किया। ताहम तज्जिया निगार इस तकर्रुरी को पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ के मुकम्मल और बाइख्तियार वज़ीर आज़म बनने की पुरानी ख्वाहिश या कोशिश के तनासुर में देखते। तज्जियाकारों का कहना, नवाज शरीफ अब की बार खुद इक्तदार में नहीं लेकिन हुक्मरान जमात के कायद होने की हैसियत से वो खुद को किंग मेकर जरूर समझ रहे, लेकिन कुछ ही महीने गुजरने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें नजरअंदाज किया गया। इनके मुताबिक इस वजह से नवाज शरीफ ने न सिर्फ जमात के अंदर बल्कि हुकूमती सतह पर अपना असरो रसूख बढ़ाने बल्कि वापस हासिल करने का फैसला लिया और इसहाक डार की तकर्रुरी और इस सिलसिले की एक कड़ी। सियासी अमूर के माहिर ज़ैगम खान का कहना, बज़ाहिर इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाने में कोई मसला नहीं, ताहम मसला तब होगा जब वो माशी मामलात में फिर से मुदाखलत करेंगे। उन्हें वज़ीर खारजा बनाया इसीलिए गया कि वो माशी अमूर से दूर रहें, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत के 16 माह में इन्हीं की वजह से मईशत का ये हाल हुआ। इन्होंने कहा कि अब जब इन्हें नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया तो वो बराह रास्त माशी मामलात में मुदाखलत करेंगे, तो ऐसी सूरत में वो हल्के जो इनकी मईशत में मुदाखलत के खिलाफ थे, इनको ये बात पसंद नहीं आएगी और इस तरह हुकूमत और इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे। ज़ैगम खान ने कहा, नवाज शरीफ की जानिब से इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाना दरअसल शहबाज शरीफ को कमतर तसव्वुर करने के मुतरादिफ होगा। इससे पहले भी शहबाज शरीफ की हुकूमत में नवाज शरीफ ने इसहाक डार को अपने वाइसराय बनाया था, जो वज़ीर आज़म को लिफ्ट तक नहीं करवाता था। अब उन्हें नायब वज़ीर आज़म बनाया गया, जो आगे चलकर शहबाज शरीफ हुकूमत और नून लीग के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें और मुक़्तदर हलकों के दरमियान ताल्लुकात से आगाही रखने वाले साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी का कहना कि बज़ाहिर लग रहा नवाज शरीफ माजी की तरह महासराय का आगाज करने जा रहे। इस हवाले से राना सनाउल्लाह के गुज़िश्ता कुछ रोज के बयानात को सामने रखना चाहिए। नून लीग में बयानिया नवाज शरीफ ही का चलेगा, जो कुछ रोज में सामने आएगा। अब इसके सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका या कम अज कम बयानिए की तलाश की तरफ कदम बढ़ा दिया गया। इन्होंने कहा कि इसहाक डार की तैनाती मुस्लिम लीग नून और हुकूमती सतह पर शहबाज शरीफ ग्रुप के मुकाबले में नवाज शरीफ ग्रुप को मजबूत करने की एक कोशिश और इस सिलसिले में मुक़्तदर हलकों को एतमाद में नहीं लिया गया। लग रहा नवाज शरीफ अपनी ताकत और इख्तियार मनवाना चाहते। खालिद लोधी के मुताबिक ये दो आश्ता इकदाम जिससे शहबाज शरीफ और मुक़्तदर हलके दोनों को पैगाम दिया गया, इससे नून लीग को क्या फायदा होगा ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी साइड अलर्ट हो जाएगी और लाजमी तौर पर इसका रद्द अमल भी आएगा और हो सकता है इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। पाकिस्तान की सियासी तारीख और सियासी खानदानों के करीब समझे जाने वाले तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी कहते, शरीफ खानदान हो या सरदारी खानदान, इनके आपस के माशी मामलात एक दूसरे से इस कदर मुंसलिक कि इनमें इख्तलाफात की सिर्फ खबरें बाहर आ सकती, ये खुद इख्तलाफात के शिकार नहीं होते। अगर होते भी हैं तो वो इसका इजहार नहीं करते और ना ही इनकी बुनियाद पर कोई इकदाम उठाते। यही वजह कि शरीफ खानदान 3 दहाइयों से जायद अरसा सियासत में गुजरने के बावजूद एक है और इनके साथ इख्तलाफ करने वाले जावेद हाशमी हों, चौधरी निसार, शाहिद खाकान अब्बासी हों या मुफ्ता इस्माइल, वो पार्टी से बाहर हो जाते या कर दिए जाते। इन्होंने कहा कि ये कहना इसहाक डार की तैनाती नवाज शरीफ ग्रुप की जानिब से शहबाज शरीफ के साथ किसी इख्तलाफ का नतीजा ये दुरुस्त नहीं, अलबत्ता ये जरूर नवाज शरीफ ये समझते हुकूमत बाइख्तियार होनी चाहिए और किसी मुदाखलत के बगैर की जानी चाहिए, इसलिए वो अपने तौर पर ऐसा कोई ना कोई कदम जरूर उठा सकते जिससे मुक़्तदर हलकों को ये पैगाम जाए कि नवाज शरीफ बतौर पार्टी सरबराह मजबूत हो रहे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ ये भी महसूस कर रहे कि इन्हें नजरअंदाज किया गया। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में इनकी नवाज शरीफ से मुलाकात होनी चाहिए थी, जिसके बाद नवाज शरीफ हुकूमत में अपने लिए मजीद इख्तियार चाहेंगे। जाहिर है इस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो वो वज़ीर आज़म के दफ्तर में
ایسے لوگ تو چاہیں گے جو ان کو شہباز شریف کے بارے میں نہیں بلکہ دوسری طرف کی سرگرمیوں اور خواہشات کے بارے میں آگاہ رکھیں۔ اس کے لیے اسحاق ڈار سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔